गुड मॉर्निंग। आज हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कमीशन फ्रॉम इंश्योरेंस एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। और कमीशन फ्रॉम इंश्योरेंस एजेंसी के अंतर्गत जितनी भी एजेंट को पिछले वर्ष में या गत वर्ष में आय प्राप्त होती है, यदि वह आय 15,000 रुपये से अधिक होती है तो उसका TDS 5% काटा जाता है। ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त होने वाली राशि को ग्रॉसअप किया जाएगा और ग्रॉसअप करने का फॉर्मूला अमाउंट रिसीव्ड इंटू 100/95 हो जाएगा। और यदि वह अपना पैन कार्ड जमा नहीं करवाता या सबमिट नहीं करवा पाता है तो ऐसी स्थिति में TDS 20% काटा जा सकता है। इसके संबंध में हमें एक एडहॉक डिडक्शन भी मिलता है और एडहॉक डिडक्शन को हम तदर्थ छूट भी कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एजेंट है उसे गत वर्ष में यदि 60,000 रुपये से अधिक कमीशन प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह निम्न व्यय जो होते हैं उसके संबंध में वह कटौती प्राप्त कर सकता है। और वह कटौती कौन सी है? वह 2 प्रकार की कटौती है, मैंने लिखा भी है नोट्स में। पहला दिया हुआ है आपके, इफ़ कमीशन ऑन न्यू इंश्योरेंस बिजनेस एंड रिन्यूअल बिजनेस आर गिवन सेपरेटली। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब कभी यदि नए बीमे पर और नवीनीकरण पर कमीशन अलग अलग दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में 50% ऑफ कमीशन ऑन न्यू बिजनेस, अर्थात उसके नए बीमे पर जो कमीशन की आय है उसका 50%। और सेकंड दिया हुआ है 15% ऑफ कमीशन ऑन रिन्यूअल बिजनेस, और जो नवीनीकरण से प्राप्त कमीशन है, कमीशन की आय है, उस पर 15% के बराबर व्यय। तो अगर जब कभी नए बीमे का कमीशन और नवीनीकरण से प्राप्त कमीशन दोनों अलग अलग दिए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में अलग अलग परसेंटेज के आधार पर हम व्यय की कटौती ले सकते हैं। और यदि दोनों अलग अलग नहीं दिए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जितने भी प्राप्त कमीशन है उसका 33.33% के बराबर हमें एडहॉक डिडक्शन मिलता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि चाहे पहला पॉइंट हो चाहे दूसरा पॉइंट हो, दोनों परिस्थितियों में कुल मिलाकर के 20,000 रुपये से अधिक का व्यय की कटौती नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट हेडिंग मैंने लिखा है कमीशन टू NSC PPF एंड पोस्ट ऑफिस। अगर उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को गत वर्ष में NSC PPF और पोस्ट ऑफिस से किसी प्रकार का कमीशन मिलता है तो उसका किसी प्रकार का TDS नहीं काटा जाता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति साथ में इंश्योरेंस एजेंसी का भी कमीशन उठाता है तो ऐसी स्थिति में एडहॉक डिडक्शन जो मिलेगा वह इस प्रकार से है। नेक्स्ट पेज पर मैं दिखा रही हूँ आपको। एडहॉक कमीशन मैं एक बार और बता रही हूँ कि यदि टोटल कमीशन उसका LIC का और NSS या PPF या अदर प्रकार का कमीशन 60,000 रुपये से अधिक नहीं है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट, क्योंकि आपको ऊपर तो बताया है कि जितना भी नए बीमे से कमीशन मिलता है उसका 50% के बराबर और नवीनीकरण के कमीशन से 15% के बराबर व्यय का डिडक्शन मिलता है, तो ये डिडक्शन 20,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन साथ में यदि वह व्यक्ति LIC का भी काम करता है तो ये 30,000 रुपये तक 30,000 रुपये तक का व्यय का डिडक्शन मिल सकता है। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट दिया हुआ है अदर ब्रोकरेज एंड कमीशन। मतलब कहने का अर्थ है कि इंश्योरेंस एजेंसी NSC NSS PPF के अतिरिक्त यदि वह व्यक्ति मकान बेचने खरीदने का धंधा करता है या अन्य प्रकार के कमीशन प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की जितने भी कमीशन बनती है उसका 5% TDS काटा जाता है और उसे ग्रॉसअप करने का फॉर्मूला वही है, अमाउंट रिसीव्ड इंटू 100/95%। और यदि वह व्यक्ति पैन कार्ड सबमिट नहीं करता है तो TDS का परसेंटेज बढ़ के 20% हो जाता है। नेक्स्ट आपको मैंने एक और इनकम के बारे में बताया है, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम वह इनकम है जो कि अचानक से हमें प्राप्त होती है। यह अचानक से प्राप्त होने वाली इनकम कैजुअल इनकम चाहे वह लॉटरी से मिल सकती है, वर्ग पहली से मिल सकती है, गुड़दौड़ से मिल सकती है, जुआ, शर्त या खेल ताश के खेल से
प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत वह सभी आय शामिल हैं सिवाय जो गुड़ दौड़ हेतु रखने से होने वाली आय। इसके अतिरिक्त जो भी आय होती है, चाहे वह लॉटरी से है, क्रॉस पजल से है, हॉर्स रेसिंग से है या बैटिंग से है, तो ये सारी की सारी आकस्मिक आय कहलाती है। और उसको ग्रॉस अप करने का जो फॉर्मूला है वह जितनी भी राशि प्राप्त होती है उसका TDS 30% काटा जाता है। तो उसका TDS कटने की वजह से उसे वापस ग्रॉस अप किया जाएगा। और वापस ग्रॉस अप करने का मतलब है कि रिसीव्ड अमाउंट दिया जाना चाहिए। यदि जीती गई राशि दी हुई है तो जीती गई राशि को हम ग्रॉस अप नहीं करते हैं। रिसीव्ड अमाउंट का ग्रॉस अप करना है अमाउंट रिसीव्ड इंटू 100/70। और इसमें कुछ नियम और भी दिए हुए हैं कि यदि आपको इनाम की राशि दी जाती है तो उसे ग्रॉस अप नहीं करना है। और इसी प्रकार से यदि इनाम जो मिलता है ये आकस्मिक आय के अंतर्गत, ये वस्तु में भी हो सकता है या नगद में भी हो सकता है। तो जो वस्तु के रूप में प्राप्त होता है उसकी कोई TDS नहीं काटा जाएगा, न ही उसे सकल बनाया जाएगा, मतलब उसे ग्रॉस अप किया जाएगा। लेकिन जो रिसीव्ड अमाउंट मिलता है उस पर हमें TDS कटवाना पड़ता है और उसे ग्रॉस अप किया जाएगा। और इसके अंतर्गत हम एक बात और ध्यान रखेंगे कि अन्य प्रकार की जो दौड़ें होती हैं, जैसे जो रेसेज होती हैं, उनको ग्रॉस अप नहीं किया जाएगा और किसी प्रकार के व्यय की कटौती नहीं मिलती है, मतलब उसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। और नेक्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है कि यदि इस प्रकार के आकस्मिक आय के अंतर्गत किसी भी हेड में, जैसे लॉटरी का है या रेस का है या किसी भी हेड के अंतर्गत आपकी हानि होती है, तो हानि के संबंध में आकस्मिक आय की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। केवल गुड़ दौड़ से, जिसे अपन हॉर्स रेसिंग कहते हैं, उसकी हानि की पूर्ति मोटर रेस से भी नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से जैसे हम ये कहें कि जैसे हॉर्स राइडिंग है और उससे हानि हुई है और अगर हमारे पास मोटर कार की रेस भी करवाई है तो उसमें इनकम हुई है, तो ऐसी स्थिति में दोनों की क्षतिपूर्ति आपस में नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो अगर कोई एजेंट है जो लॉटरी का धंधा करता है, उसके पास कुछ टिकट रह गए हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि उसकी लॉटरी खुल जाती है, क्योंकि उसने वह बेची नहीं थी लेकिन लॉटरी खुल जाती है, तो इस प्रकार के इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल नहीं करेंगे, वह इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में शामिल की जाएगी। थैंक यू। और इसके अलावा मैं आपको इसी में एक क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। वह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है जो आपके कमीशन से संबंधित है। इसमें आप लोग पढ़ के देखेंगी तो ये दे रहा है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ श्री केशु compute his taxable income under the head income from other sources ended 31st March 2020. He received 19,000 as commission from sale of lottery ticket. उसने 19,000 रुपये लॉटरी, अब ये रिसीव्ड अमाउंट है तो इसको ग्रॉस अप किया जाएगा। तो सॉल्यूशन में आप देख लीजिए, कमीशन फ्रॉम सेल ऑफ लॉटरी 90,000 अपॉन 95 इंटू 100, तो 20,000 आ गए। इसी प्रकार से ही रिसीव्ड 42,180 एज कमीशन ऑफ वर्किंग एजेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का से उसे कमीशन प्राप्त हुई है 42,180। तो इससे भी आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा 95% से, तो वह अमाउंट हो जाएगा 44,400। इसके बाद में आउट ऑफ टोटल कमीशन 39,500 बिलोंग द कमीशन ऑफ न्यू बिजनेस एंड रिमेनिंग इनकम बिलोंग कमीशन टू रिन्यूअल प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस। ये आपको कह रहा है कि हमने नया बिजनेस जो किया था उससे हमारी इनकम 39,500 हुई, तो 39,500 का 50% ले लेंगे कटौती योग्य, और जो रिन्यूअल करवाया है उसकी का कमीशन आपके है उसका रिमेनिंग कर रहा है, तो आप 44,400 में से पहले 39,500 घटा दीजिए, क्योंकि ये उस व्यवसाय की कमीशन है जो लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित है। 49
100 आपका रिन्यूअल से संबंधित हो जाएगा। तो 50% 39,500 का और 15% 49,100 का, तो 20,485 रुपये। ये 20,485 रुपये जो आपके कटौती योग्य डिडक्शन निकाला है, ये पूरा नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसकी लिमिट है 20,000 रुपये तक। तो हम 20,000 रुपये की लिमिट पर डिडक्शन लेंगे तो टोटल इनकम हमारी है 44,400 माइनस 20,000 का हमें डिडक्शन मिल जाएगा, तो 24,400। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ये कह रहा है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि इसी में मैं पढ़ रही हूँ, इसी पॉइंट में हिज एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 10,000 कैन ही विल गेट बेनिफिट ऑन एडॉक। तो आपसे ये पूछा गया है और ये कह रहा है वास्तव में उसके 10,000 रुपये ही खर्च हुए थे, तो क्या वह तदर्थ छूट ले सकता है या एडॉक डिडक्शन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। तो ये पहला आंसर, मतलब सेकंड पॉइंट का आपका आंसर आ गया। थर्ड पॉइंट दे रहा है एट द सेम टाइम ही प्रमोट सेल ऑफ गवर्नमेंट एनएससी। वह एनएससी को प्रमोट करने का भी कार्य करता है, अर्थात वह बेचने का कार्य करता है और उससे कमीशन मिला है 15,200। तो 15,200 के ऊपर भी आपको जो मैंने आपको अभी बताया था कि यदि वह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस कमीशन प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में यदि वह एनएससी, पीपीएफ या एनएसएस से संबंधित कोई एजेंसी ले रखी है और कमीशन प्राप्त करता है तो और उसकी इनकम 60,000 रुपये से अधिक नहीं है या कमीशन 60,000 रुपये से अधिक नहीं, तो 30,000 रुपये तक अधिकतम उसे कटौती मिल सकती है। तो अभी 20,000 हमें प्राप्त हो चुके हैं, तो उसकी टोटल इनकम जो बन रही है इंश्योरेंस एजेंसी से 44,400 और जो एनएससी से मिल रही है 15,200, टोटल हो गई 59,600। और इसको ये 59,600 क्या है कि 60,000 रुपये से अधिक कमीशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एनएससी जो इनकम हुई है या कमीशन हुई है 15,200, उसका 50% उसे डिडक्शन मिलेगा, तो उसकी टैक्सेबल कमीशन हो जाएगी 15,200 माइनस 7,600 इजिकल टू 7,600 रुपये। और इस प्रकार से हम फिर भी टोटल करके देखेंगे कि ये टोटल डिडक्शन 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला डिडक्शन उसको मिला था 20,000 का और दूसरा डिडक्शन 7,600 का, तो टोटल डिडक्शन 27,600 ही हुए, जो कि 30,000 से कम है, अर्थात लिमिट से कम है, अर्थात ये दोनों प्रकार के उसको एडॉक डिडक्शन दिए जाएंगे। और लास्ट वन पॉइंट दे रहा है, इसके अतिरिक्त ही इज आल्सो एंगेज इन अदर बिजनेस ऑफ कमीशन बेसिस, ही अर्न 19,000 एज कमीशन फ्रॉम ऑल सच अदर बिजनेस, हीज एक्सपेंसेस फॉर कमीशन इनकम 4,000। ये कह रहा है कि दूसरे प्रकार के बिजनेस से के कमीशन से भी उसे 19,000 प्राप्त हुए हैं और उसे 4,000 रुपये का उसने उस पर 4,000 रुपये का खर्चा किया था, तो इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 67,000 रुपये। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जोड़ी जाएगी, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से संबंधित उसकी इनकम बनी है जो टैक्सेबल है। थैंक यू।